Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 18.3 of unit number 18. Unit number 18 is Atomic and Nuclear Physics. Let us see the statement of example number 18.3. A radioactive element has a half life of 40 minutes. हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ जो है वो 40 मिनट्स है. द इनिशियल काउंट रेट वाज 1000 पर मिनट और उसका इनिशियल काउंट रेट जो है वो 1000 पर मिनट था. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू. तो हमने ये बताना है कि काउंट रेट जो है वो कब कितने टाइम में ये ड्रॉप हो जाएगा, कब तक, कहाँ तक. ए पे हमें कहा गया 250 पर मिनट्स, यानी काउंट रेट ड्रॉप होके 250 पर मिनट्स हो जाए, 1000 से ड्रॉप होके 250 पर मिनट्स हो जाए तो कितना टाइम लगेगा इसको. और बी पे हमें कहा गया है कि काउंट रेट ड्रॉप होके 125 पर मिनट्स हो जाए तो इसको कितना टाइम लगेगा, यानी 1000 से ड्रॉप होके वो 125 पर मिनट्स आ जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा ये बताना है. ये दो क्वेश्चन है हमारे पास. और तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट. तो उस एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डिके के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करना है. तो सॉल्व करते हैं इसको. द इनिशियल काउंट रेट इज 1000 पर मिनट. ये इनिशियल काउंट रेट है. अब हमने यहाँ पे इनिशियल काउंट रेट ले लिया, 1000 काउंट रेट है उसका पर मिनट. जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी यानी 40 मिनट, क्योंकि हाफ लाइफ हमें उसकी बताई गई है 40 मिनट है, तो 40 मिनट के बाद काउंट रेट जो है वो 1000 से हाफ रह जाएगा यानी 500 हो जाएगा. तो काउंट रेट 500 हो गया कब, 40 मिनट के बाद, और एक हाफ लाइफ गुजरी है. तो फिर 40 मिनट मज़ीद गुजरेंगे तो इसका मतलब दूसरी हाफ लाइफ गुजर गई उसकी, और काउंट रेट फिर 500 का भी हाफ हो जाएगा यानी 250 हो जाएगा. तो काउंट रेट 250 पर मिनट रह जाएगा कितनी देर के बाद, 2 हाफ लाइफ्स के बाद. और फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी, थर्ड हाफ लाइफ, 40 मिनट का टाइम और गुजर गया तो काउंट रेट 250 से भी हाफ हो जाना है यानी 125 रह जाना है. तो 125 काउंट रेट रह जाएगा कितनी देर के बाद, 3 हाफ लाइफ्स के बाद, यानी 40 मिनट प्लस 40 मिनट प्लस 40 मिनट. तो इतनी देर के बाद काउंट रेट जो है वो 125 पर मिनट हो जाएगा. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ए पे हमें पूछा गया था इट टेक्स 2 हाफ लाइफ्स फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू 250 पर मिनट, यानी 250 पर मिनट पे ड्रॉप होने के लिए कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी हैं उसकी, 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं. सो टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना होगा, एक हाफ लाइफ 40 मिनट की प्लस दूसरी हाफ लाइफ 40 मिनट की, तो ये टोटल 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स के बाद उसका काउंट रेट जो है वो 250 पर मिनट हो जाएगा. तो ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया. बी पे हमसे पूछा गया था कि 125 पर मिनट कितने टाइम में हो जाएगा. इट टेक्स 3 लाइफ्स हाफ लाइफ्स फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू 120 पर मिनट. 120 पर मिनट होने के लिए कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी, 1 2 3. तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद वो 125 पर मिनट हो जाएगा. तो 3 हाफ लाइफ्स का टाइम कितना बनेगा, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू पहली हाफ लाइफ 40 मिनट्स की, दूसरी हाफ लाइफ 40 मिनट्स की, तीसरी हाफ लाइफ 40 मिनट की. तो 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, तो ये आ जाता है 120 मिनट्स. तो 120 मिनट्स कितने होते हैं, ये 2 आवर्स होते हैं. इसका मतलब 2 घंटे के बाद वो काउंट रेट जो है वो 1000 पर मिनट से ड्रॉप होके 125 काउंट रेट हो जाएगा पर मिनट. तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए और तीसरा हमसे ये कहा गया था कि इसका ग्राफ प्लॉट करें. तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. इस एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले लेंगे, इधर 0 रख लें इसको, और एक डिवीजन जो है इसको 40 के बराबर रख लें क्योंकि 40 उसकी हाफ लाइफ है. तो 40 80 120, तो इस तरफ को हमने टाइम ले लिया मिनट्स में. और इधर हम काउंट रेट ले लेते हैं, इसको 0 रख लेते हैं. ये एक डिवीजन जो है 200 के बराबर रख लेते हैं, जो 200 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा. तो इनिशियल काउंट रेट कितना था, 1000. तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, यहाँ से हम शुरू करेंगे. तो जब टाइम जो है 40 मिनट गुजर जाएगा तो काउंट रेट हाफ हो जाना है यानी 500 हो जाना है. तो 500 कहाँ पे आता है, ये 400 है, ये 600 है, ये सेंटर में ये 500 बनेगा. तो यहाँ पे ये डॉट लग जाएगा.
फिर एक हाफ लाइफ ऑफ और गुजर गई, यानी 40 मिनट और गुजर गए, तो अब काउंट रेट जो है 500 का भी हाफ रह जाना है, यानी 250 रह जाना है। तो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 250 बनते हैं, तो ये यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और फिर जब 40 मिनट और गुजर जाएंगे तो काउंट रेट 250 का भी हाफ यानी 125 रह जाना, तो यहाँ पे 125 बनता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये डॉट। और इसको फ्री हैंड यहाँ पे हम मिलाएंगे, यूँ यूँ मिलाते हुए लाइन यूँ आ जाएगी। तो इस तरह से ये उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसकी एक्टिविटी का ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।